क्या आपने कभी सोचा है लक्ष्मण जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे उन्हें शक्ति क्यों लगी? क्या मेघनाथ वाकई उनसे अधिक शक्तिशाली था या फिर इसमें छुपा है एक ऐसा दिव्य रहस्य जो भगवान राम की मर्यादा और एक भक्त के प्रेम से जुड़ा है? आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। आइए जानते हैं इस कथा को जो सिर्फ युद्ध की नहीं, एक अद्भुत आत्मिक शिक्षा की भी है। लंका की धरती पर जब राम रावण युद्ध अपने चरम पर था तब एक युद्ध हुआ जो किसी भी युद्ध से अलग था। यह युद्ध था लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच। दो महायोद्धा, एक और इंद्रजीत रावण का पुत्र जिसने देवताओं को भी पराजित किया था, दूसरी ओर लक्ष्मण जो भगवान विष्णु के शीशा अवतार थे। जब दोनों का अपना सामना हुआ तो धरती कांप उठी, अस्त्र शस्त्र टकराए, आकाश में अग्निबाण चमके और फिर मेघनाथ ने चलाए शक्ति अस्त्र, दिव्य और अचूक। वो अस्त्र लक्ष्मण के वक्षस्थल पर लगा और लक्ष्मण वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। पूरा वानर सेना स्तब्ध रह गई। श्री राम की आंखें भर आई। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या मेघनाथ लक्ष्मण से शक्तिशाली था? नहीं मित्रों, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण केवल एक योद्धा नहीं, स्वयं शेषनाग थे। उन पर कोई भी दिव्य अस्त्र प्रभाव नहीं डाल सकता था। तो फिर ये कैसे संभव हुआ? इस रहस्य की जड़ें वहां हैं जहां प्रेम का अद्भुत भाव बसता है। माता सबरी की कुटिया में याद कीजिए वह दृश्य जब भगवान श्री राम सबरी माता के आश्रम में थे। सबरी ने राम के लिए बेर चुने, पहले चखे, फिर मीठे बेर भगवान को अर्पित किए। वो बेर भगवान ने प्रेम पूर्वक खाए क्योंकि उनके लिए प्रेम वस्तु से बढ़कर है। उन्हीं बेरों में छुपा था भक्ति का अमृत। जब श्री राम ने वे बेर लक्ष्मण को भी दिए तो लक्ष्मण के मन में एक छोटा सा संशय जागा। यह झूठे बेर, उन्होंने वे बेर स्वीकार नहीं किए। यही था वह सूक्ष्म अपराध। ईश्वर किसी वस्तु से नहीं, भक्ति के प्रेम से बचते हैं। और जब कोई चाहे वह स्वयं भगवान का ही अंश क्यों न हो, भक्त के प्रेम का तिरस्कार करता है तो भगवान मौन नहीं रहते। लक्ष्मण का अपराध गहरा नहीं था, परंतु यह ईश्वरीय व्यवस्था थी कि भक्ति का अपमान हो और दंड न मिले। यह असंभव है। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए और हनुमान द्रोणागिरि पर्वत से संजीवनी लाने चले तो एक अलौकिक बात हुई। जहां लक्ष्मण ने बेर फेंके थे वही वे बेर धरती पर अंकुरित हुए और संजीवनी बूटी का रूप ले लिया। जहां लक्ष्मण ने वे बेर फेंके थे वही वे बेर धरती पर अंकुरित हुए और संजीवनी बूटी का रूप ले लिया। यह संकेत था कि भक्ति का प्रेम कभी व्यर्थ नहीं होता। भले ही उसका तिरस्कार हो जाए पर भगवान स्वयं उसे पुनर्जीवित करते हैं। हनुमान जी पर्वत लेकर आए और संजीवनी की सुवास से लक्ष्मण पुनर्जीवित हो गए। किंतु यह केवल जीवन दान नहीं था, यह शिक्षा थी। ईश्वर ने संसार को यह दिखाया कि भक्त के प्रेम का सम्मान सर्वोपरि है। जो भी भक्त का अनादर करता है, चाहे वह स्वयं भगवान का ही अंश क्यों न हो, वह दंड से नहीं बच सकता। रामचरित में तुलसीदास जी लिखते हैं, जो अपराध भगत कर करई, राम कोप अग्नि सो जरई। यानी जो भक्त का अपमान करता है वह राम के क्रोधाग्नि में जलता है। श्री राम प्रेम के देवता हैं और उनके लिए भक्ति की सबसे बड़ा धर्म है। मित्रों, यह कथा हमें केवल रामायण की एक घटना नहीं बताती, यह हमें जीवन का मूल धर्म सिखाती है कि यदि आप सच्चे प्रेम और भक्ति के पथ पर हैं तो ईश्वर स्वयं आपके रक्षक बनते हैं। और यदि आप चाहे अनजाने में ही उस भक्ति का अपमान करें तो भगवान आपको स्वयं शिक्षा देते हैं। लक्ष्मण को शक्ति लगी क्योंकि यह भगवान राम का तरीका था संसार को यह सिखाने का कि भक्ति सर्वोपरि है। अगर आपको यह कथा गहरी लगी हो, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को भेजें और कमेंट में लिखें जय माता सबरी, जय श्री राम। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और कहानियाँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। धन्यवाद।